पूजा के दौरान कुंवर प्रताप ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे ईश्वर, हमें इतनी शक्ति दीजिए कि राजपूतों का सर केवल आपकी आराधना में झुके और किसी के सामने नहीं। मुझे इतना बल दीजिए ईश्वर कि मैं पिता के साथ युद्ध में खड़े रहकर मेवाड़ की भूमि को इन विदेशी दुश्मनों से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर सकूं। ये कहते हुए प्रताप का ध्यान अपनी मां जयवंता बाई पर गया। उन्होंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू थे। कुंवर प्रताप ने सोचा कि ये आंसू युद्ध के सिलसिले में होंगे, लेकिन इसकी असली वजह थी जौहर। इस शब्द का क्या मतलब होता है, अभी प्रताप को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। प्रताप ने अपनी मां से पूछना चाहा, लेकिन तभी महाराज उदय सिंह की दूसरी रानी सज्जाबाई के पुत्र कुंवर शक्ति सिंह ने कहा, भगवान से मांगने से कुछ प्राप्त नहीं होगा प्रताप। नए घोड़ों पर घुड़सवारी की प्रतिस्पर्धा जीतने की शर्त ये तो मेरे ही नाम होगी। कुंवर प्रताप का मन इस समय विचलित था। युद्ध को लेकर उनके मन में कई प्रश्न थे। वहीं कुंवर शक्ति ऐसे माहौल में भी उनके बीच तय हुई प्रतिस्पर्धा के लिए बेचैन था। कुंवर प्रताप ने कहा, आज नहीं शक्ति, हमारे बीच तय हुई प्रतिस्पर्धा किसी और दिन रखते हैं। ये सुन कुंवर शक्ति ने कहा, क्यों प्रताप, पहले ही हार मान ली? कुंवर शक्ति की बात सुन कुंवर प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है कुंवर शक्ति, अगर आपकी यही इच्छा है तो हो जाए ये दौड़, और हार जीत तो दौड़ खत्म होने पर तय हो ही जाएगी। शक्ति उम्र में प्रताप से कुछ ही महीने छोटा था, लेकिन दोनों भाइयों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। पूजा खत्म होते ही कुंवर प्रताप और कुंवर शक्ति घुड़सवारी की प्रतिस्पर्धा के लिए जाने लगे। घुड़सवारी करने के लिए वो दोनों भाई जैसे ही मंदिर की सीढ़ियां उतर रहे थे कि तभी वहां से गुजर रहे एक साधु ने कुंवर प्रताप की ओर देखा और एकदम से चिल्लाते हुए कहा, भविष्य, इस मिट्टी का भविष्य जुड़ा है तुझसे, लेकिन बहुत कठिन है डगर। राजा बनेगा, लेकिन फिर रंक और फिर राजा। साधु को इस तरह चिल्लाते देख एक पल को सब सहम गए। कुंवर प्रताप के लिए साधु की भविष्यवाणी सुन रानी जयवंता बाई एक पल के लिए तो खुश हुई, लेकिन फिर राजा से रंक बनने की बात सुन उनकी खुशी मानो पल भर में ही गुम हो गई। इधर रानी सज्जाबाई की छाती पर मानो सांप लौट गया। तभी प्रताप ने देखा कि शक्ति अस्तबल की तरफ भाग चुका था। प्रताप के अस्तबल पहुंचने तक शक्ति ने प्रतिस्पर्धा के लिए अस्तबल में आए नए घोड़ों में से सबसे अच्छा घोड़ा चुन लिया था। प्रताप को अब घोड़ा चुनने के लिए असमंजस में देख शक्ति ने कहा, इनमें से कोई भी घोड़ा चुन लो प्रताप, क्योंकि घोड़ा कितनी तेज भागेगा ये तो घुड़सवार पर है, ना कि घोड़े पर। शक्ति की बात पर प्रताप ने कहा, आधी प्रतिस्पर्धा तो तुम यही हार गए कुंवर शक्ति। एक अच्छे घोड़े के बगैर अच्छे घुड़सवार का कोई महत्व नहीं। तभी प्रताप की नजर एक जवान और बेकाबू घोड़े पर गई, जो घेरे के चारों ओर बनी लकड़ियों की दीवार को लांघने का हर संभव प्रयास करने लगा था। प्रताप का यह देखना था कि अगले ही पल वो घोड़े के बाढ़ में घुस उस बेकाबू घोड़े के सामने था। ये देख शक्ति ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं प्रताप? वो घोड़ा अभी दौड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसे चुनकर क्यों हार को सामने से दावत दे रहे हैं? कहिए तो प्रतिस्पर्धा रद्द कर देते हैं। प्रताप ने उस बेकाबू घोड़े से बगैर नजर हटाए कहा, प्रतिस्पर्धा तो होकर रहेगी और आज मैं इसी पर घुड़सवारी करूंगा। प्रताप ने इतना कहा ही था कि वो घोड़ा दोनों पैर हवा में उठाए प्रताप के ऊपर ही उछल पड़ा। ये देख प्रताप तुरंत छलांग लगाकर लकड़ी की बनी चार दीवारी के ऊपर कूद गया। उसने घोड़े को देखकर कहा, आज तो तुम्हें मेरी दोस्ती स्वीकारनी होगी। इतना कहकर उसने तुरंत वहां रखी रस्सी का छल्ला बनाकर उसे उस घोड़े की गर्दन में फंसा दिया।